नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे वेदांग के बारे में, क्योंकि बहुत और आगे क्लासें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे वेदांग के बारे में। ठीक, वेदांग जो हमारे इसमें नेट के सिलेबस में लगा हुआ वैदिक साहित्य में वेदांग में हमारे क्या क्या आते हैं, आज हम इन चीज़ों को देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए चीज़ों को, ठीक है, ताकि जून के लिए हम बेहतर तैयारी कर पाएँ। ठीक है, साथ में आप लोग देखते रहें और जो भी क्लास आपकी छूटी है उसको जाके अच्छे से देख लें। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, वेदों के सम्यक अनुशीलन के लिए और उनका वास्तविक अर्थ जानने के लिए जो ग्रंथ उपयोगी व सहायक हैं उन्हें वेदांग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों को तो समझ ही रहे होंगे, ज़्यादा बताने समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो आगे देखेंगे, वेदांग का अर्थ ही वेदस अंगान अर्थात वेद के अंग। ठीक, वेद के अंग। ठीक, आगे ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों, विधि विधानों इत्यादि का इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उन्हें याद रखना अत्यधिक कठिन हो गया था। अतः इस विशाल साहित्य को भी याद रखने के लिए छोटे छोटे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी। ठीक, ये बहुत बड़ा हो गया था, तो इसलिए इसको छोटी छोटी चीज़ों ग्रंथों में विभाजित करके सुरक्षित रखा गया। ठीक, विशाल था तो छोटे छोटे ग्रंथों में बांटा गया। ठीक, तो इस तरह चीज़ें रखी गई। ये ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे गए हैं। जो ये ग्रंथ हैं वो कैसे लिखे गए? सूत्र शैली में लिखे गए, छोटे छोटे सूत्र बना दिए गए। अतः इन्हें सूत्र साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र साहित्य। ठीक, आगे है, जिस प्रकार अंगों के बिना शरीर की पूर्णता असंभव है, उसी प्रकार वेदों की पूर्ण ज्ञान, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ आदि में उनके विनियोग के ज्ञान के लिए वेदांग अपरित्याज्य हैं। ठीक, शिक्षा तो क्या कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये हमारे कितने वेदांग हैं? तो 6 वेदांग हैं। ठीक है, 6 वेदांग। तो 6 वेदांगों में हम आगे डिटेल से चीज़ों को देखेंगे। शिक्षा पहले हम देखेंगे, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्त ज्योतिषम तथा कल्पश्चेत षडंगान वेदशहुर मानिषणा। तो इस तरह ये चाहे तो आप लोग इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक, सॉरी मित्रों, तो इस तरह चाहे तो आप लोग इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक, तो जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में सभी अंगों का अपना अपना विशिष्ट स्थान है, दूसरा कोई अंग उसका स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है, उसी प्रकार वेदों का भी पूर्ण अर्थ समझने के लिए प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व है। ठीक, आगे फिर हम देखेंगे शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में क्या है? शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। शिक्षा के बारे में क्या है? शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना जाता है। जो शिक्षा है उसको वेद रूप की पुरुष की नासिका माना जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस। ठीक, शिक्षा घ्राणम तु वेदस। शिक्षा उन ग्रंथों का नाम है जिनकी सहायता से वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली भांति होता है। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा गया है। ठीक, आगे देखेंगे, वर्ण स्वरादुच्चारण प्रकारों यत्र शिक्षते उपदिश्यते सह शिक्षा। ये कहा गया है शिक्षा के लिए। ठीक, तो ये कहा गया है शिक्षा के लिए, अर्थात जिसके द्वारा वर्ण स्वर आदि का उच्चारण की शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा वेदांग है। वेद पाठ के समय शुद्ध उच्चारण, शुद्ध स्वर प्रक्रिया का होना आवश्यक है। ठीक, उच्चारण स्खलित और स्वर भ्रष्ट वेद पाठ न केवल अशुद्ध होता है बल्कि उसका बहुत बड़ा कुपरिणाम हो जाता है। ठीक, क्योंकि अगर शुद्ध पाठ या फिर शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो उसका गलत अर्थ निकल जाता है। ठीक, बल्कि इसका बहुत बड़ा कुपरिणाम निकल जाता है। वेद में स्वर का हेर फेर हो जाना इष्ट के स्थान पर बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता है। इस विषय में एक कथा प्राप्त होती है कि एक बार राक्षस ने अपनी समृद्धि के लिए यज्ञ किया। वह कहना चाहते थे कि इंद्र का शत्रु वृत्तासुर बढ़े, लेकिन उन्होंने इंद्र शत्रु
वर्धस्स में अंत्योदात्त के स्थान पर अधोदात्त आदि उदांत लगा दिया। तो इस प्रकार क्या हो गया, उसका गलत अर्थ हो गया। परिणाम स्वरूप यह पद तत्पुरुष समास के स्थान पर बहुब्रीहि समास का अर्थ प्रकट करने लगा। ऐसा करने से उसका अर्थ शत्रु का, इंद्र का शत्रु होने के स्थान पर इंद्र का जो व्रत का शत्रु है वह इंद्र बढ़े, फलतः वृत्तासुर का नाश हो गया और इंद्र समृद्धि को प्राप्त हुआ। इस कारण पाणिनि ने लिखा। ठीक, तो ये चीजें इस तरह हो गई। ठीक, तो आगे हो गया, आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे है मंत्रहीनो स्वरतो वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तामात्मा सह वाग्व्रजो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वरतो अपरघात पाणिनीय शिक्षा। ये कहाँ है, तो ये लाइन पाणिनीय शिक्षा में कही गई है। ठीक, अर्थात जो मंत्र वर्ण से या स्वर से हीन होता है वह मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता है। वह वाणी रूपी वज्र बनकर यजमान का ही नाश कर देता है। जैसे स्वर अपराध से इंद्र शत्रु यजमान का ही नाश करने वाला बना। तो इस तरह चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी चीज़ों को यहाँ पे समझें आप लोग। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ हम आपको बताएंगे। बाकी ये चीज़ें फटाफट आप लोग देखते चलें। ठीक है, एक बार लेकिन पढ़ना ज़रूरी है ताकि चीज़ें अर्थ उसका समझ में आ जाए। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए स्वर वर्ण आदि के उच्चारण को निर्दोष बनाने के लिए शिक्षा ग्रंथों की रचना की गई। इनकी रचना काफ़ी पहले हो चुकी थी, क्योंकि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि तैत्तरीय उपनिषद में क्या कहा गया है देखेंगे। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा के 6 अंग हैं। तो शिक्षा के भी वो तो है ही हैं 6, वेदांग 6 हैं और फिर शिक्षा में 6 अंग है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ये यहाँ से सीरियल यानी कि यहाँ से सीरियल लगाने को भी क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से आगे पीछे करके भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संतान ये 6 हैं। ठीक है, तो इस तरह आगे फिर देखेंगे वर्ण के बारे में। ठीक, वर्ण संस्कृत भाषा में आ से लेकर हा तक वर्ण है। संस्कृत भाषा में आ से लेकर हा तक वर्ण है। इनका उच्चारण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। दंत सा का उच्चारण तालव्य बिस्सा जैसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम के विपरीत उच्चारण करने वाला मलेच्छ कहा गया है। ठीक, तो ये सब चीज़ें किसके लिए है, तो वेद वेदांग के लिए ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, ये फिर स्वर के बारे में वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान ये चीज़ें शिक्षा में कही गई हैं। तो ये 6 हैं, इनको आप लोग सीरियल वाइज याद रखना। कभी कभी लगाने को आ सकता है या फिर आगे पीछे करके दे देते हैं। तो अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो स्वर के बारे में क्या है, वेद में स्वर कितने हैं, तो 3 हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ठीक, उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये 3 हमारे स्वर हैं। ठीक, वेद पाठ सस्वर ही होना चाहिए, क्योंकि वेद में शब्द परिवर्तन से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक, वेदों में अगर शब्द परिवर्तन हो गया तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक, ये वेद के लिए है। मात्रा, फिर मात्राएं 3 होती हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये भी छोटी छोटी चीज़ें आप लोग माइंड में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मात्राएं 3 होती हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आगे हम बल और साम संतान के बारे में भी देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा उसको आप लोग देखिए अच्छे से, क्योंकि जून के लिए बेहतर तैयारी कर पाओ उसके लिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें ही गलतियाँ हो जाती हैं और हमारे आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। तो ऐसा ना हो आगे। तो जो भी हमारे भाई बहन मित्र देख रहे हैं उस क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें,
और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें हम आपको ज़रूर ही बताते ही हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे बढ़िया से तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे और आगे की चीज़ें बेहतर तैयारी हो पाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे बढ़िया चीज़ें जो भी आएँ आपको करते चलें। ठीक है, तो मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे, नमस्कार।